नमस्ते, मैं आपका होस्ट श्री हूँ और आपका स्वागत है प्यार की दास्तान में। चलिए आते हैं हमारी कहानी पर जिसका नाम है मोहब्बत का अपना दौर। तो पिछले एपिसोड में हम सुने थे कि प्रियंक गुस्से से हॉस्पिटल से निकल गई थी। तो सीधा आते हैं आज के सीन पर। प्रियंक अपने बाइक से सीधा ऑफिस पहुंचती है। पार्किंग में बाइक खड़ी करके वो अंदर जाती है। मैनेजर को बुलाओ, वो एक एम्प्लॉय से कहती है। थोड़ी देर बाद मैनेजर उसके सामने खड़ा होता है। फ्रैंक सीधा पूछती है, मेरे पापा को किसने धक्का दिया? मैनेजर चुप रहता है। फ्रैंक की आवाज़ थोड़ी और ठंडी हो जाती है। मैंने पूछा किसने? मैनेजर धीरे से कहता है, मैम, कंपनी का नया क्लाइंट है। फिर वो एक नाम बताता है, फ्रैंक। तो चेहरा सख्ती हो जाता है। उस मिनट के अंदर वो यहाँ होना चाहिए। ओके मैम। फिर मैनेजर चला जाता है। प्रियंक फिर सिद्धार्थ से पूछती है, यानी वो एम्प्लॉय डील फाइनल हुई है? नहीं मैम, अभी नहीं। सिद्धार्थ जवाब देता है, ठीक है, जैसे ही वो आए उसे कैबिन में भेजना। कुछ देर बाद एक आदमी कैबिन में आता है। प्रियंक उसे देख कर कहती है, अच्छा, तो तुम हो? वो मुस्कुराता है, तो पहचान लिया? मेरे काम आसान हो गया, मिस्टर आरफ। प्रियंक की आवाज़ कंट्रोल्ड है। मेरे पापा पर हाथ उठाकर तुमने गलती की है, उसका जवाब मिलेगा। और ये दिल फैसल है। आज के बाद मैं हमारी कंपनी से कोई भी डील नहीं मिलेगी। नाउ गेट लॉस फ्रॉम योर। और गुस्से में कैबिन से निकल जाता है। प्रियंक मैनेजर को बुलाती है। इस इंसान को किसी भी कंपनी से डील नहीं मिलनी चाहिए, समझे? काम हो जाएगा मैम, मैनेजर कहता है। कुछ दिन तक पापा ऑफिस नहीं आएंगे। जो भी काम होगा वो मुझे मेल कर देना। फिर वो वहाँ से निकल जाती है। घर पहुँच कर प्रियंक कहती है, पापा आप कुछ दिन तक ऑफिस नहीं जाएंगे। काम के पापा कहते हैं, मैं देख लूँगी, आप बस आराम कीजिए। प्रियंक कहती है। वो फ्रेश होकर नीचे आती है। फिर उसके पापा को पूछती है, पापा आपने खाना खाया? उसके पापा नहीं में जवाब देते हैं। प्रियंक सुन सुन नहीं। प्रियंक खुद उन्हें खाना देती है। मेडिसिन भी लेनी है, ये कहती है। उनके पापा थोड़े हैरान "अ, पूछते हो?" तो सीधे आते हैं अगले दिन पर। कॉलेज में सेमिनार था पर प्रियंक नहीं आई। सुबह ब्रेकफास्ट करके वो ऑफिस चली गई। ऑफिस पहुंच कर वो खुशी को कॉल करती है। तो खुशी पूछती है, "वो आज कॉलेज नहीं आई? थोड़ा काम है, अगर कुछ अर्जेंट हो बता देना।" खुशी कहती है, ठीक है, जरूरत हो तो कल करना। प्रियंक फिर बिजी हो जाती है। सेमिनार शुरू हो चुका था। स्टूडेंट्स अपने टॉपिक पर बोल रहे थे। महफिल वहाँ होते हुए भी कहीं और थी, जिसे किसी को ढूंढ रही हो, फिर खुद को समझा रही हो। कैंटीन में खुशी अकेली बैठी थी। साक्षी आकर पूछती है, मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? से कुछ नहीं कहती। साक्षी बैठ जाती है। तुम्हारा दोस्त आज आया नहीं? साक्षी पूछती है। खुशी कहती है, उसका कुछ काम था, इसलिए वो नहीं आई है।
ساکشی سمجھ جاتی ہے خوشی اس سے بات کرنا نہیں چاہتی. پھر ساکشی کہتی ہے میں ایکچولی سوری کہنے آئی تھی. خوشی اس کی طرف دیکھتی ہے، پھر کہتی ہے سوری کہنے کی ضرورت نہیں ہے میم، غلطی میری بھی تھی. خوشی ہلکا سا سر ہلاتی ہے اور چلے جاتی ہے. تو یہ جن کو یہیں پہ رکھتے ہیں. آتے ہیں شام کے وقت. خوشی گارڈن میں اکیلی بیٹھی تھی. ساکشی واک کرتے ہوئے اسے دیکھ لیتی ہے. وہ تھوڑا رکتی ہے، پھر اس کے پاس جا کر بیٹھ جاتی ہے. میں سوچ رہی ہوں. ساکشی پوچھتی ہے کچھ نہیں میم. مجھے ساکشی کہہ سکتی ہو، کالج میں تمہاری ٹیچر ہوں پر یہاں نہیں. اسے دھیرے سے پوچھتی ہے اب میرے پاس کیوں آئی. ساکشی کہتی ہے بس ایسے ہی. اگر تم چاہو ہم دوست بن سکتے ہیں. کچھ نہیں کر رہی ہوں. اگر تمہیں پرابلم ہے تو میں لے جاتی ہوں. وہ اٹھنے لگتی ہے. خوشی اس کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے. ساکشی واپس بیٹھ جاتی ہے. سورج ڈھل رہا تھا. ہلکی سی روشنی دونوں کے چہرے پر پڑ رہی تھی. کوئی جھگڑا نہیں، صرف شانتی. کچھ دیر بعد یہ پوچھتی ہے کیسے جائیں گی. ساکشی جواب دیتی ہے چل کر. پھر خوشی کہتی ہے میں چھوڑ دیتی ہوں. خوشی اسے گھر چھوڑ کر واپس چلی جاتی ہے. ساکشی کہتی ہے دھیان سے جانا. رات کو پریا ڈنر کر کے سیدھا سو جاتی ہے کیونکہ وہ کام کر کے تھوڑا گئی تھی. یہ چیز اس کے چہرے پر صاف دکھ رہی تھی. اور کہیں دور سب اپنے اپنے خیالوں میں ہے. تو یہ بات یہیں ختم ہوتی ہے. ابھی جانیں گے کیا ہوگا.